आप लोग देख रहे हो बाहु एक्सप्रेस और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि तमाम अपडेट्स तो आप तक पहुंचाएं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो किस तरीके से नाम रोशन कर रहे हैं बाहर। हमारे साथ हमारी जम्मू की लड़की मिसेस सुप्रीत कौर जी हैं, जिनसे हमने आपको पहले भी रूबरू करवाया था, यहीं पर रूबरू करवाया था, और सेकंड रनर अप का खिताब इन्होंने जीता है मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 2021, जो कि JW मैरिट चंडीगढ़ में हुआ। 3 चेयर्स इवेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। बातचीत करते हैं, अभी तो खैर वहाँ से प्यारा सा क्राउन जीत कर आए, इनसे पूछते हैं कि आखिरकार कितना टफ था और कितना, क्योंकि हमने जब पहले इनसे बात की थी ये थोड़े इनके लिए पहली बार था, नया नया था। क्या कुछ वहाँ से आप सीख के आए हो और कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वॉज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहाँ जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। से फर्स्ट टाइम जब मैं आपके पास इंटरव्यू देती, आई वॉज नॉट दैट बोल्ड इनफ। अभी भी मैं कहूँगी आई एम नॉट, बट स्टिल वहाँ से मुझे ये कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीज़ें और एक्सपोजर तो बहुत, इट वॉज रियली नाइस। एक चीज़ बिल्कुल ही बदली जो आप पिछली बार भी कर रहे थे, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसमें से आवाज़ बड़ी कम निकल रही थी, बड़ी लो है, और आज भी वैसा ही है। तो इसमें कब बदलाव आएगा? सून जल्दी। या डेफिनेटली सून। किस तरह का इवेंट था वहाँ पर? कितने फेसेस वहाँ पर हुए? क्या कुछ वहाँ पर हुआ? वहाँ पे हमारे 50 पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, तो 20 मिसेस कैटेगरी में थे, 20 मिस कैटेगरी में थे। तो डिफरेंट राउंड्स थे हमारे, वेस्टर्न, एथनिक राउंड्स, क्वेश्चन आंसर राउंड, ये सब राउंड्स थे जिस पे हमें जजेस ने जज किया है। तो फाइनली क्वेश्चन आंसर राउंड पे विनर जज किया गया। इस तरीके से यहाँ से जाने के बाद वहाँ की अगर बात करें तो ग्रूमिंग किस तरह से हुई? ग्रूमिंग क्लासेस लगती थी किस तरीके से वहाँ? उसके बाद आपने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया, टॉप 50 में तो आप थे ही थे, लेकिन वो जो उससे पहले का समय था चंडीगढ़ पहुँचकर, ग्रूमिंग कैसे हुई आपकी वहाँ? हमारी वहाँ पे रेगुलर ग्रूमिंग क्लासेस होती थी। तो स्ट्रिक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि बचपन में हमें क्लासेस दी जाती थी बच्चों को 9-10 के स्टैंडर्ड में कि नहीं आपको बाहर नहीं जाना है, ऐसा ही हमारा वहाँ पे तो स्ट्रिक्ट ग्रूमिंग क्लासेस थी, हमें वो अटेंड करनी थी। और तो बहुत अच्छा था उनकी ग्रूमिंग। हमें आई थिंक मैं कभी कहीं शायद थी, आई वोंट बी एबल टू मेकअप, बट द वे दे ग्रूम्ड अस एंड टुडे आई एम द विनर। कितना टफ कंपटीशन था? बाकी भी 49 लोग और वहाँ पर थे मौजूद, कितना टफ था? इट वॉज़ रियली रियली वेरी टफ। जैसे कि हम पहले भी कह चुके, और अभी जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में वैसे एक्सपोजर नहीं है, तो वहाँ की गर्ल्स वो ऑलरेडी इनटू दिस फील्ड थी और उनके पास इनफ एक्सपोजर है। तो और मैं तो फर्स्ट टाइम थी, मैंने फर्स्ट टाइम किसी ऐसे ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करा, और उसके बावजूद आई केम अप विद फ्लाइंग कलर्स, आई वुड से। खैर कम से कम काफ़ी कुछ सीख के आए हैं। क्या कुछ कहना चाहते हो जो आज के बाद नेक्स्ट कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करें? क्या कुछ कहना चाहते हो उनको? क्या मैसेज रहेगा? मैं उनको बोलूँगी, अगर आपके अंदर ये पैशन है, ये शौक है, प्लीज़ डोंट सिट एट होम। अपने शौक को कंटिन्यू करो, जस्ट लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स, डोंट सप्रेस योर दिस, मतलब अपनी शौक को कभी सप्रेस मत करो। और अब तो आपके जम्मू में भी ऐसे इवेंट मैनेजमेंट हैं जो आपको आगे इस फील्ड में आगे ले जाएंगे, जैसे 999 प्रोडक्शंस वाले हैं, वो तो हर बार आई थिंक अवेलेबल हैं। आई थिंक लोगों को, गर्ल्स को आना चाहिए, आगे ज्वाइन करना चाहिए। आपके पास वापस आते हैं, पहले जिनका आपने जिक्र किया 999 प्रोडक्शन वाले, एंजल सिंह या फिर लकी कह लो आप इनको। अब ये ज़्यादातर लकी इन पर आरोप है, जैसे वो जनता के आरोप लगते हैं ना जनता की अदालत में। ये जो एंजल सिंह है ना, एक तो नाम इनका परियों वाला है और ऊपर से ये करते भी स्पोर्ट ज़्यादा एंजल्स को ही हैं। ये आरोप जनता लगाती है कि जितने कॉन्टेस्ट लकी जी लाते हैं वो मैक्सिमम उनमें से जो है वो मिस या फिर मिसिस के होते हैं, मिस्टर जो कहीं ना कहीं गुम से हो जाते हैं। एंजल, ये आरोप कितना सही मानते हो? और क्यों आखिरकार अगर लड़का लड़की एक समान, सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो ज़्यादा सपोर्ट एंजल की तरफ से सिर्फ लड़कियों को क्यों रहती है? राहुल जी, जैसे कि आपने बोला कि आप लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, एंजल लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट करता है, बट इस शो में मिस्टर भी थे, मिस्टर, मिस एंड मिसिस थे, और हमारे जम्मू से जो पार्टिसिपेट गए थे 3 मिस किए थे, 3 मिसिस थी और 2 मिस्टर थे, 2 मिस्टर भी थे। और बहुत टफ कंपटीशन था, जिसमें कि एक ही हमारे जम्मू की, हमारे स्टेट की, अलग अलग हर स्टेट की थी, हिमाचल से थी, पंजाब से थी, अमृतसर से थी, लुधियाना से थी, शिमला से थी, चंडीगढ़ से थी। तो काफ़ी मिस एंड मिस, बहुत टफ कंपटीशन था। मिस्टर भी थे, मिस्टर भी आई थिंक 10 to 15 थे, जिसमें कि हमारे जम्मू में से मिस्टर कोई विन नहीं हुआ है, ना फर्स्ट रनर अप ना सेकंड रनर अप। खाली सुप्रीत कौर जो सेकंड रनर अप जिन्होंने लाया हुआ है खिताब,
कि हमारे जम्मू कश्मीर से, कि जो जम्मू कश्मीर की लड़की है, ये मिसिज सेकंड रनर अप विन होकर आए हैं वहाँ से। हालांकि जब यहाँ से जा रहे थे तो उम्मीद थी, हमने भी ये बात किया था कि जा रहे हैं ज़रूर वहाँ से क्राउन लेकर आएंगे, और वही कुछ हुआ। कितना बदलाव देखते हो अब, जब यहाँ से वो गए, उसके बाद ग्रूमिंग क्लासेस हुई, वहाँ से कितना कुछ सीखने को मिला, और जब वो नाम अनाउंस हुआ तो ज़हनी तौर पर कितनी खुशी होती है जब आपकी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू कश्मीर के आगे जाएँ, टैलेंट को सपोर्ट मिले। तो कैसा वहाँ का माहौल था, कैसा एक्सपीरियंस था? राहुल जी, माहौल वहाँ का तो बहुत ही अच्छा था, एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा मिला, एक्सपोजर मिला। और ये फर्स्ट मतलब शी इज़ ए फ्रेशर, इन्होंने आज तक कभी कोई स्टेज पे कुछ नहीं किया था, फेस नहीं किया था इतने लोगों को, इतने बड़े 7 स्टार होटल में, JW मैरिड, दिस इज़ नॉट अ जोक। और जो वहाँ के नवी मैम एंड सृष्टि मैम 3 चेयर्स के डायरेक्टर हैं, इन्होंने अच्छा काफ़ी इनके साथ बहुत अच्छी सपोर्ट की, इनको ग्रूमिंग टाइम, इनका हर चीज़ देखना, सोना, इनका ड्रेसअप्स, इनके मेकअप्स, बहुत मेहनत की उन्होंने बहुत टाइम से। और हमें बार बार कुछ, आपको पता ही है लास्ट इंटरव्यू जब आपने लिया था 18 अप्रैल को था ये शो, एंड 15 को गाइडलाइंस आ गई कि एक्सटेंड हो गया। तो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद फिर जब ये डेट आई 50, तो फिर से जब ये डेट आई 20 जुलाई, तो सर मैं क्या बताऊं आपको कि फिर 20 जुलाई फिर एक्सटेंड होगी, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे थे उस होटल के कि आपको रिपोर्ट्स लानी है, किसी ने कोविड के वैक्सीन नहीं करवाए थे, वो चीज़ नहीं कराई थी। फिर सर लास्टली 26 को, मतलब कि इन्होंने काफ़ी मतलब की मेहनत की है, और जिन्होंने शो करवाया उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनको तो मैंने स्टेज पे अप्रिशिएट किया, सल्यूट किया, उनको मैंने हैट्स ऑफ की कि नवी मैम, सृष्टि मैम, आपने बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ में मेहनत की है, और आपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत इस स्टेज पर लाई है। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% तो फ्रेशर्स थे। और मुझे अपनी खुशी उस टाइम हुई जब सुप्रीत कौर का नाम हुआ सेकंड रनर अप, सबसे पहले नाम हुआ सेकंड रनर अप मिसेस सुप्रीत कौर फ्रॉम जम्मू। तो मुझे ये खुशी हुई कि यार अपना, चलो अपना छाती 36 से 46 हो जाती है कि यार अपना तो बच्चे, कोई बच्चा हमारे स्टेट का विन हुआ। और सबसे बड़ी बात है हमारे JNK के जितने भी, मैं चाहता हूँ एक मेरी तरफ से, एक आपकी चैनल की तरफ से एक मैसेज है कि जितने भी मिस एंड मिस है, बाहर निकलें, एक्सपोजर लें, कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, अपने पाँव पे कुछ करके दिखाएं, अपना नाम बनाएं, अपना फेम बनाएं, अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाएं। जैसे कि अभी इनको सपोर्ट मिली इन लॉज से, बिकॉज हस्बैंड है, बच्चा है, सब कुछ, उनको सबको उन्होंने इतनी सपोर्ट की इनकी। अभी की बहुत टफ होता है, चलो जम्मू में कर लेते ठीक था, बट चंडीगढ़ में जाना और कितनी बारी वहाँ से आना जाना सर, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। आपके पास वापस आते हैं, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपने कहा जी हाँ मेरे इन लॉज बड़े सपोर्टिव हैं। फैमिली की सपोर्ट कितनी ज़रूरी हो जाती है ख़ास तौर पर, और अब जब आप ये अचीव करके आए हो, उनके चेहरे पर सुकून और खुशी कितनी है, और आपको देखकर जो आपके रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो भी कल को कहेंगे कि हाँ अगर ये कर सकती हैं तो व्हाई नॉट अस। डेफिनेटली फैमिली की सपोर्ट तो बहुत। अब मेरे हस्बैंड कोविड पॉजिटिव भी थे, डिस्पाइट दैट ही टोल्ड मी कि नहीं आप जाओ, ही डिडंट स्टॉप मी कि नहीं जस्ट यू लुक आफ्टर मी। उन्होंने बोला कि नहीं आपका ये ड्रीम और इतनी देर से आप इस पर मेहनत कर रहे हो तो यू गो। तो फैमिली को, इन लॉज, अब तो इतने मतलब कंग्रेचुलेशंस कॉल्स एंड एवरीबडी, वो एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि एवरीबडी है यार मुझे भी करना है, मैं भी करूँगी, कैसे करना है, कैसे जाना है। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। जब नाम वहाँ पर अनाउंस हुआ तो थोड़ा ऐसा लगा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, यहाँ से पिक्चर्स, वहाँ से पिक्चर्स, कोई सेल्फी के लिए कह रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ आकर तो चलो जम्मू कश्मीर के सभी अपने ही हैं, जम्मू वासी अपने ही हैं, इनसे आप पहले भी मिलते हो। रही बात वहाँ की, वहाँ पर कैसा फील रहा जब नाम अनाउंस हुआ? आई वाज ब्लशिंग, बटरफ्लाइज इन द स्टमक। जैसे उन्होंने सेकंड रनर पहले मेरा मिसेस कैटेगरी में ही उन्होंने स्टार्ट किया, एंड इट वाज लाइक आई वाज सिटिंग नम देयर, इज इट मी? And I was super excited. Thanks God that my name is announced in second runner-up. Really really happy. अभी ad का भी है एक, just as you step in तो आपको gradually offers आते जाते हैं। तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, नो एज, स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, तो उसके एंडोर्समेंट के लिए भी वो फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं कि आपकी एज, वैसे इस दुनिया में, इस फैशन वर्ल्ड में तो वैसे भी आपको सुंदर दिखना है, एंड आप दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो उसके लिए मुझे उस ब्रांड के लिए भी सेंड किया गया, हाउ टू एंडोर्स दैट नो एज प्रोडक्ट फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। जी, वहाँ पर पहुँचे, नाम अनाउंस हुआ, बाद में 2 मिनट के लिए खुद ही ऐसे सुन हो गए, मेरा नाम नहीं, मैं नहीं हो सकती, कैसे हो सकती हूँ, पहली बार पार्टिसिपेट करूँ, मेरा नाम तो आ ही नहीं सकता। और जब नाम वहाँ पर आया तो ये इन्होंने शायद दूसरी बार जब अनाउंस किया होगा फिर सुना होगा कि शायद नहीं, फिर विश्वास हुआ कि मैं ही हूँ। और उसके बाद देखिए अब तो अगर नाम अनाउंस हुआ है, क्राउन जब ताज सर पे है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलेंगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम फ्रेश शहरों को देते हैं। और अच्छी बात है जब एक
इंसान ये सोचता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद अब हमने शादी कर ली, हमारी जिम्मेवारियाँ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, अब उसके बाद जो है जिस तरह इनको सपोर्ट मिली, इनके परिवार की, इनके इन लॉज की, इस तरह की सपोर्ट जो है सबको मिलनी भी चाहिए। लकी, आने वाले समय में और कौन कौन से इवेंट्स जो है देखने को मिलेंगे? सर आने वाले समय में जो मेरा भी मिस एंड मिसिस जम्मू सीज़न 4 है, ऑडिशन उसके फर्स्ट हो चुके हैं एंड सेकंड ऑडिशन 8 अगस्त को है 999 फिटनेस स्टूडेंट्स स्पा शिवाजी चौक, जो कि नियर बाय पिक्स ऑटोमोबाइल है। तो सर वहाँ पे होंगे। मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए, मिस एंड मिसिस के लिए, सो प्लीज़ आएँ, ऑडिशन दें। और ये बहुत बड़ा शो है। और उसके बाद सर नेक्स्ट मेरा जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि उसके बारे में लोग अभी चर्चा भी कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से बातें शातें कर रहे हैं कि बिग बॉस, जम्मू का बिग बॉस शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर अभी कहाँ पर पहुंची हैं, क्या एंडिंग नोट्स पे हैं? ब्रदर बस उसके लिए पूरा टीम वर्क हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। जो बिग बॉस हम जम्मू का करेंगे, और बिग बॉस ऐसा होगा कि एक हमारे सबसे बड़ी बात होगी कि जम्मू शहर में, छोटे से शहर में हम बिग बॉस कराना चाह रहे हैं। और सर हम चाहते हैं कि उस बिग बॉस से ऊपर का एक लेवल हो, तो सब मज़ा आएगा काम करने में। तो यहाँ के इंडस्ट्री से जितने यहाँ के उसमें फ्रेशर्स होंगे, लड़के लड़कियाँ, चाहे जिनने कुछ किया भी होगा, एक ऑटोमेटिकली वो सेलिब्रिटी बनेंगे। उनको काम मिलेगा, बाहर काम मिलेगा, बॉलीवुड में काम मिलेगा, अपना पॉलीवुड में काम मिलेगा। तो सर एक जॉलीवुड से बच्चे बाहर जाएंगे तो हमें खुशी होगी, आपको खुशी होगी, क्योंकि आपके एक माध्यम से, आपके मीडिया चैनल से वो बच्चे आएंगे और वो उसको आगे ग्रोथ अप होगी। हमें लगता है एक कंटेस्टेंट तो आपको यहीं बैठे बैठे मिल गई है, तो बिग बॉस बिल्कुल, इनकी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री है। मैंने वहाँ पे भी स्पीच किया था। जो विनर्स हैं उन सब की वाइल्ड कार्ड एंट्री है, नो चार्ज, विदाउट नो रजिस्ट्रेशन फीस, डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपसे बात करते हैं, फिर उसके बाद इस पे पूर्ण विराम लगाएंगे। डोगरी में बात कर लेते हो आप? नहीं, समझ आ जाती है। मैं समझ आई जंदी है डोगरी, थोड़ी बहुत मैं समझी लैनी है, बोलनी नहीं आती है। पंजाबी च, इंग्लिश च, बाकी सब है। चलो ठीक है, तो चलता ही है वैसे। अच्छा मेरी गल सुनाओ, हूँ मैं डोगरी गल करके इन्हें समझ आई है कि ये जवाब हिंदी च देगे, ठीक है चलेगा? अच्छा मेरी गल सुनाओ, जो बिग बॉस आने वाला है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री, इस तू पहले अगर 2-3 महीने पहले गल की जा अपने बारे, तू सोचो तो अपने आप की कियां समझदे, कियां कॉन्फिडेंस लेवल कनेहा हा, अज एक राउंड जितने के बाद कितना फर्क अपने आप च नजर आंदा? डेफिनेटली बहुत पहले तो आप एक सेलिब्रिटी फील आती है ना। अब मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है, यू कैन जज फ्रॉम दैट कि नहीं कुछ आई एम एट सम प्लेस, एक टोटल डिफरेंट उस जो पहले जब मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू हुआ था लाइव, और अब अब मुझे लग रहा है कि नहीं आई एम एट सम प्लेस कि जब मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में मिल रही है, दैट समथिंग इन इट। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे भी हो आप, मतलब एक्टिव ज़्यादा, या अब ज़्यादा हुए हो कि पहले भी थे? पहले नहीं थी, अब ज़्यादा अब तो होना पड़ेगा, होना डेफिनेटली अब तो होना पड़ेगा। क्या कुछ मैसेज आप जाते जाते देना चाहोगे जो अभी आने वाले इवेंट्स में, खास तौर पर मिसेस की बात करूं, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं सब मिसेस को ये बोलूँगी, प्लीज़ आप आइए, घर पे ना बैठिए। जो आपके शो हैं, ऐसा कुछ फैशन वर्ल्ड कुछ अलग नहीं है कि जो एक मिथ होता है कि इट्स नॉट दैट गुड, इट्स फसी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया ग्रूमिंग क्लासेज एंड रेगुलर ऑलमोस्ट इन सब में जाते हुए। एक फीमेल नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, लेकिन द बिगेस्ट थिंग। मिसिस से ज्यादा मिस्टर को समझाने की जरूरत है। शायद आप ही की बात कोई मिस्टर सुन ले तो अपनी मिसिस को इसी तरह सपोर्ट करें। या डेफिनेटली मिस्टर को ज़रूरत है कि अपनी मिसेस को सपोर्ट करें, उन्हें आगे आने दीजिए, और नेचुरली नाम आपका रोशन होगा। आज मेरे हस्बैंड का नाम रोशन हो रहा है। क्या बात है, देखिए कि आज हस्बैंड का नाम रोशन है, कल को आपको और आपके हस्बैंड का, परिवार का भी नाम रोशन होगा। तो इसी तरीके से अपने प्यार और दुआएं जो हैं तमाम टैलेंटेड लोगों के साथ जो है वो आप अपने प्यार जो है बनाए रखें। तो ये देखिए सेकंड रनर अप मिसेस सुप्रीत कौर, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल 202122 999 प्रोडक्शन प्रेजेंटेड बाय एंजल सिंह। तो एंजल सिंह द्वारा, और चीफ गेस्ट थे कविंद्र गुप्ता जी, सोहेल काजमी जी कुछ देर पहले। खैर, अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो उसकी टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम छोटे छोटे बच्चे आजकल देखते हैं डांस शोज़ में या फिर सिंगिंग शो में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टैलेंट की कोई उम्र नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि अपने उस टैलेंट पर भरोसा करना है, और ये मत सोचिए कि मैं कुंवारा हूँ या छोटा हूँ या मेरी एज ज़्यादा होगी या शादीशुदा हूँ। अगर आप ज़िंदगी खुलकर जीना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो परिवार की है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वॉइस एक्सेस के साथ। श्याम जी साथ, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।